राम राम साथियों, मैं संदीप पीपड़ी स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट की प्लस राजस्थान जीके की, कि राजस्थान का जो करंट है और राजस्थान जीके दोनों एक साथ पढ़ेंगे और राजस्थान का करंट हर एक राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम में आता है। और आज हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर में हुए संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय सेना का सहयोगी देश कौन सा था? कि जोधपुर में जो युद्धाभ्यास हुआ कौन से दो देशों के मध्य हुआ? तो एक तो भारतीय सेना थी, तो दूसरी कौन से देश की सेना थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या है? फ्रांस है। सही आंसर फ्रांस। भारत और फ्रांस के मध्य जो युद्धाभ्यास होते हैं उनका नाम गुरुड है। भारत और फ्रांस के मध्य जो युद्धाभ्यास होता है उनके मध्य जिस युद्धाभ्यास का जो नाम था वो नाम क्या था? गुरुड युद्धाभ्यास। और बात करें इस फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। बात करें पेरिस की, तो इसे फैशन की राजधानी कहा जाता है। इसे फैशन की राजधानी कहा जाता है क्योंकि आजकल फैशन को जमानो चल रहे है और फैशन की राजधानी पेरिस को कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, कि राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में विजेताओं को की इनामी राशि कितनी कर दी है? कि राजस्थान सरकार ने जो ओलंपिक प्रतियोगिता होती है उसमें जो विजेता खिलाड़ी होता है, जो विजेता होता है, उसकी इनामी राशि कितनी कर दी है? तो उसकी इनामी राशि कितनी कर दी? 3 करोड़ उसकी इनामी राशि कर दी। हाल ही में 32वां टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ। हाल ही में 32वें टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ 2021 में। और इसमें जो विजेता थे, राजस्थान के जो पैरा ओलंपिक में जो विजेता थे, उसमें बात करें तो राजस्थान सरकार ने एक खिलाड़ी को, विजेता खिलाड़ी को इनामी राशि के रूप में कितनी राशि दी है? तो 3 करोड़ इनामी राशि कर दी है। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान के जोधपुर जिले के बढ़ला सोलर पार्क के बाद नोक सोलर पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो बढ़ला सोलर पार्क है। और ये बढ़ला सोलर पार्क है, इसमें 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और नोखा नहीं है ये, नोक सोलर पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है? जैसलमेर जिले में स्थापित किया जा रहा है। बात करें जैसलमेर की स्थापना, कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो जैसलमेर की स्थापना हुई 1155 ईस्वी में। कब हुई? 1155 ईस्वी में जैसल भाटी के द्वारा। किसने की थी? जैसल भाटी ने की थी। किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर शहर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? कि राजस्थान का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग की बात करें, स्थापना, कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1999 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 में हुई थी। और मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कांता भटनागर। कौन था? कांता भटनागर मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। इसमें पूछा क्या है कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? तो
गोपाल कृष्ण व्यास है। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, जबकि इसका प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर था और मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 में की गई थी। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका मुख्यालय कहां? जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी राजस्थान के किस जिले में बनेगी? कि विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई जा रही है और वो राजस्थान का कौन सा जिला है? वो राजस्थान का पाली जिले। कौन से जिले में बनेगी? पाली जिले में। योग दिवस, योग दिवस, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस की शुरुआत कब से हुई? योग दिवस की शुरुआत तो 2014 से। योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2014 से योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में नेतृत्व, प्रथम बार जब योग दिवस मनाया गया तो भारत में नेतृत्व किसने किया था योग दिवस का? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। और जब योग दिवस यूएनओ में मनाया गया, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ में मनाया गया योग दिवस है, तो यूएनओ में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था योग दिवस के ऊपर? वो थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज। कौन थी? सुषमा स्वराज। भारत में योग दिवस का नेतृत्व सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? नरेंद्र मोदी। यूएनओ में सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? सुषमा स्वराज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? कि जो पुष्कर महोत्सव है इसका आयोजन कहां पे किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा मैं चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो अपने माँ बाप के हर एक पसीने की बूंद को मोती सा आपको चमकाना है। तो अब अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, कहां मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, नवंबर और दिसंबर माह में 2021 में। कब मनाया गया है? 2021 में मनाया गया है। बात करें पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कि जो पुष्कर मेला है ये कहां आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला तो राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित होता है। इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा, कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। बात करें राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। पुष्कर मेला नवंबर माह में आयोजित होता है। पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? नवंबर माह में आयोजित होता है। पुष्कर मेला कौन सी झील के किनारे होता है? तो पुष्कर झील के किनारे आयोजित होता है। कौन सी झील के किनारे आयोजित होता है? पुष्कर झील के किनारे आयोजित होता है। तो पुष्कर महोत्सव कहां मनाया गया? महोत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान में रेल संग्रहालय, राजस्थान में रेल संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने उदयपुर है, कोटा है, अजमेर है और जयपुर है। और पूछ क्या रखा है कि रेल संग्रहालय राजस्थान में कहां बनाया जाएगा? राजस्थान में रेल बस सेवा, राजस्थान में रेल बस सेवा मेड़ता से
मेड़ता सिटी के मध्य संचालित की गई थी 1994। रेल बस सेवा की शुरुआत कहां से कहां तक हुई थी? मेड़ता से मेड़ता सिटी के मध्य। और कब हुई? 1994 में हुई थी। फरवरी 2019 को रेल बस सेवा को क्या कर दिया? बंद कर दिया है। राजस्थान में प्रथम बार रेल बस सेवा मेड़ता टू मेड़ता सिटी के मध्य नागौर जिले में चलाई गई थी। 1994 में चलाई गई थी। फरवरी 2019 में रेल बस सेवा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह घाटे में चलती थी और घाटे का सौदा कभी सरकार नहीं करती है। अब अपना क्वेश्चन क्या है कि रेल संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? तो रेल संग्रहालय तो कहां बनाया जाएगा? अजमेर में बनाया जाएगा। रेल संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? अजमेर में बनाया जाएगा। रेल संग्रहालय की बात करें कि रेल संग्रहालय है अजमेर में बनाया जाएगा। 2019 में प्रस्तावित हुआ था अजमेर में रेल संग्रहालय बनाना। अगले क्वेश्चन की बात, राजस्थान के किस जिले में कोविड वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कि राजस्थान के किस जिले ने कोविड वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है? तो वो कौन सा जिला है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? वो जिला है प्रतापगढ़ जिला। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ जिला है। इसने वैक्सीनेशन में, कोविड वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम डोज में तो 94% रहा और जो सेकंड डोज है इसमें 46% वैक्सीनेशन पूर्ण हो गया है, चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार। प्रतापगढ़ जो जिला है वो उदयपुर संभाग में शामिल है। प्रतापगढ़ जिला कौन से संभाग में शामिल है? उदयपुर संभाग में शामिल है। प्रतापगढ़ जिले का गठन 2008 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ? 2008 में। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का 33वां जिला है। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का 33वां जिला है। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण परमेश्वर चंद्र कमेटी सिफारिश पर हुआ था। परमेश्वर चंद कमेटी की सिफारिश के ऊपर इस जिले का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ स्थापना दिवस राजस्थान के किस जिले में मनाया गया है? कि जो बीएसएफ स्थापना दिवस है यह राजस्थान के किस जिले में मनाया गया है? तो बीएसएफ की बात करें तो यह राजस्थान में पहली बार मनाया गया है। और ये राजस्थान में मनाया गया है कौन से जिले में बीएसएफ है? तो जैसलमेर। कौन से जिले में? जैसलमेर में मनाया गया है। यह बीएसएफ का 7वां स्थापना दिवस था। कौन सा था? 7वां स्थापना दिवस था। और कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में बनाया गया है। बात करें बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। बीएसएफ का मुख्यालय तो है दिल्ली में। बीएसएफ का मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। बीएसएफ का मुख्यालय दिल्ली में है। तो बीएसएफ स्थापना दिवस राजस्थान के किस जिले में मनाया गया? जैसलमेर जिले में मनाया गया है। यह 57वां क्या था? स्थापना दिवस था। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। बीएसएफ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। बीएसएफ का वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो पंकज सिंह है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पंकज सिंह है। और ये जैसलमेर का एक स्टेडियम है पूनम सिंह स्टेडियम। जैसलमेर का एक स्टेडियम है पूनम सिंह स्टेडियम। और ये कौन से स्टेडियम में मनाया गया था? पूनम सिंह स्टेडियम में मनाया गया था।
तो बीएसएफ स्थापना दिवस कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले के कौन से स्टेडियम में? पूनम सिंह स्टेडियम में मनाया गया था। और ये बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस था और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और बीएसएफ ने ये पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया है अपना स्थापना दिवस, और वो भी राजस्थान के जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले की स्थापना 1155 ईस्वी में जैसल सिंह भाटी के द्वारा की गई थी। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान की हवेलियों की नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को गलियों की नगरी कहा जाता है। बात करें जोधपुर की स्थापना तो 1459 ईस्वी में की गई थी। बीकानेर की स्थापना तो 1488 ईस्वी में की गई थी। जयपुर शहर की स्थापना 1727 में की गई थी। जयपुर की स्थापना 1727 में, जैसलमेर की स्थापना 1155 में। अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कक्षा 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कि राजस्थान सरकार जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है, तो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के जो ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है वो कौन से ऐप के माध्यम से दी जाती है? जिस प्रकार आपको स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर के ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी बच्चों को घर बैठे उनको शिक्षा प्रदान करती है। तो वो कौन सा ऐप है? मिशन ज्ञान ऐप। कौन सा ऐप है? मिशन ज्ञान ऐप। इस मिशन ज्ञान ऐप के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है। ई संजीवनी ऐप, घर बैठे चिकित्सा परामर्श करना। अपने घर बैठे इस ई संजीवनी ऐप के माध्यम से चिकित्सक से, डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनना प्रस्तावित है? कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा? सबसे बड़ा प्रथम की बात करें तो प्रथम तो कौन सा है? वो है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, और ये तो है गुजरात में। कहां है? गुजरात में। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा तो वो राजस्थान के जयपुर शहर में होगा, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है जो कहां है? गुजरात में है। हाल ही में राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहां मनाया गया है? कि जो हस्तशिल्प, हाथ से संबंधित जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो उत्सव का आयोजन किया गया था वो राजस्थान के कौन से शहर में किया गया था? तो कौन से शहर में किया गया था? जोधपुर शहर में किया गया था। कौन से शहर में? जोधपुर शहर में हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किया गया था। और इसकी थीम थी निवेशक पधारो हमारे देश। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी निवेशक पधारो हमारे देश। किसकी? हस्तशिल्प की। और ये उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान के जोधपुर शहर में इस उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम CNG
राजस्थान की प्रथम सीएनजी आधारित रोडवेज बस का संचालन कहां से किया जा रहा है? जो सीएनजी जो मतलब गैस आधारित बस का संचालन राजस्थान में कहां से किया जा रहा है? तो कहां से किया जा रहा है? राजस्थान के 12 जिले से किया जा रहा है। और राजस्थान में सर्वप्रथम रोडवेज बस सेवा की शुरुआत कौन से जिले से हुई थी? तो सर्वप्रथम रोडवेज बस राजस्थान के शुरुआत की बात करें तो टोंक जिले से रोडवेज बस की शुरुआत हुई थी। राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। और सीएनजी आधारित गैस आधारित रोडवेज बस का संचालन राजस्थान के किस जिले से किया गया है? तो राजस्थान के 12 जिले से किया गया था। राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किसे किया गया है? कि राजस्थान का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। और जो ये प्रताप कृष्ण लोहरा है ये लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और बात करें लोकायुक्त की स्थापना की, लोकायुक्त की स्थापना 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल इसको शपथ दिलाता है। जनवरी माह में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कि जनवरी महीने में राजस्थान में कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाता है? गणगौर महोत्सव। गणगौर महोत्सव तो जयपुर में मनाया जाता है। और चैत्र माह में मनाया जाता है। कौन से माह में? चैत्र माह में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव कहां? जयपुर में। कब मनाया जाता है? मार्च माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च माह में मनाया जाता है हाथी महोत्सव। अब बात करें मीरा महोत्सव। जो मीरा महोत्सव है इसका आयोजन चित्तौड़ में होता है। मीरा महोत्सव का आयोजन कब कहां होता है? चित्तौड़ में, आश्विन पूर्णिमा को। बीकानेर महोत्सव। बीकानेर महोत्सव है। बीकानेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। और ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जनवरी माह में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर महोत्सव। और बीकानेर में भी कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है जनवरी माह में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी। जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। और राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर की गई थी। राजस्थान जो सेवा संघ है उसी की तर्ज पर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना तो 1920 में की गई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ सेवा संघ जन जागृति का कार्य करने का काम किया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के समय उसका मुख्यालय, स्थापना के समय मुख्यालय पूछा है तो राजस्थान सेवा संघ की बात करें, इसकी स्थापना 1919। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1919 में हुई। और कहां हुई? वर्धा महाराष्ट्र में हुई। कहां हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की। और स्थापना भी कब हुई? 1919 में। और स्थापना भी किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक था। विजय सिंह पथिक। और इसके सहयोगी थे राम नारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, ये इसके सहयोगी थे। लेकिन 1920 में
राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के समय उसका मुख्यालय तो कहां था? वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में था। अजमेर में इसका मुख्यालय 1920 में किया गया था और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो 1919 में की गई थी। नानक बिहिल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? कि नानक बिहिल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगो किसान आंदोलन की बात करें तो 1921 में हुआ था और बेंगो किसान आंदोलन तो बहरव कुंड मेनाल भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ था और बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व है सबसे पहले तो राजस्थान सेवा संघ करती है, लेकिन कुछ समय बाद रामनारायण चौधरी ने बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बूंदी किसान आंदोलन, तो इसका सही आंसर क्या है? बूंदी किसान आंदोलन। डाबड़ा हत्याकांड होता है, उसमें नानक बिहिल और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे कि झंडा झुकेगा नहीं कभी, और झंडा गीत गाते हुए नानक भील शहीद हो गए थे। एक था तुलसी भील जिसने संदेशवाहक का कार्य किया। जिसने क्या किया था? संदेशवाहक का कार्य किया था। किसान आंदोलनों के दौरान तुलसी भील है, इसका संबंध बेंगो किसान आंदोलन से भी था और बिजोलिया, इन दोनों किसान आंदोलनों में इस तुलसी भील ने प्रतिदिन 40 किलोमीटर पैदल चलता था और एक गांव से दूसरे गांव में संदेशवाहक का कार्य करता था। बिजोलिया क्षेत्र में कितनी प्रकार की लाग बाग ली जाती है? कितने प्रकार की लाग बाग ली जाती है? तो 84 प्रकार के तो कर थे। जब लाग बाग पूछे तो कितनी ली जाती थी? 74 प्रकार की तो लाग बाग ली जाती थी और 84 प्रकार के तो कर ली जाते थे। सर्वाधिक लाग बाग जालोर क्षेत्र में ली जाती थी। सर्वाधिक लाग बाग जालोर क्षेत्र में ली जाती थी और 222 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। लाग बाग कोई प्रत्यक्ष कर नहीं था, लाग बाग अप्रत्यक्ष कर होता था। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? कि ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? ऊंट बीमार होने पर, अगर ऊंट बीमार हो गया तो किसकी पूजा होगी? पाबू जी की। और ऊंटों का देवता भी किसे कहा जाता है? पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। हड़बू जी है, इसके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा रे? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है हड़बू जी के मंदिर में। गोगा जी का मंदिर है, यह हनुमानगढ़ में लगता है। नोहर तहसील, गोगामेड़ी स्थान, जिला हनुमानगढ़। रामदेव जी का मेला जैसलमेर में आयोजित होता है और पाबू जी का मेला कोलूमंड फलोदी जोधपुर में आयोजित होता है। और पाबू जी महाराज के मेले का आयोजन चैत्र अमावस्या को किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र अमावस्या को किया जाता है। और पाबू जी के मेले में थाली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। कौन से नृत्य का रे? थाली नृत्य का आयोजन किया जाता है पाबू जी के मेले के अवसर पर। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? कि राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला, इसने न तो आय का नाम लिया है और न ही आय की दृष्टि से नहीं पूछा है और न ही क्षेत्रफल का नाम लिया है, और सीधा क्वेश्चन किया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला।
तो अपने बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, पशु मेलों की बात करें, पशु मेले कि राजस्थान में पशु मेलों की बात करें सर्वाधिक पशु मेले किस स्थान पर आयोजित होते हैं? किस स्थान पर आयोजित होते हैं? कि सर्वाधिक जो पशु मेले हैं इनका आयोजन किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो वो स्थान है झालरा पाटन, झालरा पाटन, झालावाड़। झालावाड़ में झालरा पाटन स्थान है। स्थान की बात करें तो झालरा पाटन, जहां 2 पशु मेलों का आयोजन होता है। सर्वाधिक पशु मेले, सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? किस जिले में आयोजित होते हैं? जिले की बात करें तो नागौर जिले में आयोजित होते हैं। कौन से जिले में? नागौर जिले में आयोजित होते हैं। बात करें सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला है तो मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला तो वो है जसवंत, जसवंत सागर जसवंत सागर पशु मेला, यह भरतपुर में आयोजित होता है। भरतपुर में आयोजित होता है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो गोगा जी का। सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? गोगा जी का। मल्लीनाथ पशु मेला तो प्राचीन पशु मेला है। कौन सा? प्राचीन पशु मेला, जो लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है अशोकाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? कि अशोकाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। अशोकाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गणगौर त्योहार पर कौन से नृत्य का आयोजन होता है? कि गणगौर त्योहार पर कौन से नृत्य का आयोजन होता है? नागिन डांस का नहीं होता है। क्या आप सोच रहे हैं कि नागिन डांस का होगा? 2 पैक मारे और नागिन डांस, बस अब तो मैं नाचूंगा ना। इसमें क्या पूछा है? गणगौर त्योहार पर, एक त्योहार पर एक विशेष रूप से एक नृत्य किया जाता है। और कौन से नृत्य का आयोजन होता है? तो घूमर नृत्य का आयोजन होता है। राजस्थान सरकार ने इस घूमर नृत्य को 1986 में राजकीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया था। घूमर नृत्य को राजस्थान सरकार ने 1986 में राजकीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया था। चरी नृत्य तो किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का प्रसिद्ध है और गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अरे चक्री नृत्य तो हाड़ौती क्षेत्र में, और हाड़ौती क्षेत्र का भी कोटा जिले का प्रसिद्ध है। कोटा जिले का प्रसिद्ध है। कंजर जाति की अविवाहित बालिकाओं द्वारा कजली तीज के मेले के ऊपर यह चक्री नृत्य का आयोजन किया जाता है। चक्री बन जा बेजा तरीके से, उसी चक्री घूम घूम की जो नृत्य करें वो नृत्य ने क्या कहे हैं? चक्री नृत्य। और कौन करें? कंजर जाति की
अविवाहित बालिका। जब अविवाहित बालिका करे तो गांव पूरो देखण चढ़ जा है कि बेरो ने के हो रहो है, और आपा भी देख लिया। तो वही क्या है, चक्री नृत्य। गिदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गिदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। भगत आंदोलन के प्रणेता कौन है? कि भगत आंदोलन के प्रणेता कौन है? भगत आंदोलन के प्रणेता है गोविंद गिरी है। भगत आंदोलन के प्रणेता कौन है? गोविंद गिरी है। और गोविंद गिरी का संबंध बासिया गांव या बेदला गांव डूंगरपुर से था। और गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी को हुआ था। 1858 ईस्वी को हुआ था। मोतीलाल तेजावत, अरे मोतीलाल तेजावत ने तो एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन चलाया था। भोंगीलाल पांडे को बागड़ का गांधी कहा जाता है। कई युगों में वागड़ भी है, वागड़ का गांधी। वागड़ क्षेत्र तो जो वागड़ क्षेत्र है शेखावाटी, और बागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोंगीलाल पांडे। तो अपना सही आंसर क्या होगा? गोविंद गिरी। चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? चौहानों का आदि पुरुष तो वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। अजमेर शहर की स्थापना कब और किसने की थी? कि अजमेर शहर है वो कब और किसने बसाया है? तो अजमेर शहर की स्थापना की बात करें तो अजय राज ने 1113 ईस्वी में बसाया था। किसने बसाया था? अजय राज ने बसाया था। अजय राज चौहान ने बसाया था 1113। अजय पाल भी ऑप्शन है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अजय पाल ने की थी। चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? अजय राज है, इसको तो साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी काल, इसके काल को क्या कहा जाता है? साम्राज्यवादी काल कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या है? विग्रहराज चतुर्थ। क्या था? विग्रहराज चतुर्थ। मालदेव राठौड़ का शासनकाल, मालदेव राठौड़ का शासनकाल क्या था? तो मालदेव राठौड़ का शासनकाल तो 1532 से 1562 था। 1532 से 1562 था मालदेव राठौड़ को मारवाड़ का पितरहंता, मारवाड़ का प्रथम पितरहंता कहा जाता है। प्रथम पितरहंता किसे कहा जाता है? मारवाड़ का मालदेव का। मालदेव ने अपने ही पिता गंगा सिंह राठौड़ की हत्या कर दी थी। और मालदेव की मृत्यु हुई उस समय मालदेव की पत्नी थी उमादे या रूठी रानी, जो सती हुई थी। और कहां हुई थी? गुंदोज पाली में। मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी उमादे, जो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई है। वो सती कहां हुई? गुंदोज पाली में सती हुई थी। और रूठ के कहां चली गई थी? वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में चली गई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने कि जो जयपुर शहर है, इस जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। कपूर चंद पाटनी ने की थी। किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। प्रजामंडल की स्थापना रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए थे। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है?
तो मेवाड़ का काला पानी तो सराड़ा दुर्ग को कहा जाता है। कौन से दुर्ग को? सराड़ा दुर्ग को। और सराड़ा दुर्ग तो उदयपुर में है। सराड़ा दुर्ग कहाँ है? उदयपुर में। और मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान मेवाड़ का उपाध्यक्ष था भूरेलाल बाया, और इस भूरेलाल बाया को काले पानी की सजा हुई थी, और वो कौन से दुर्ग में हुई थी? सराड़ा दुर्ग में। जबकि राजस्थान का काला पानी, राजस्थान का काला पानी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का काला पानी लोणकरण सर बीकानेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोणकरण सर बीकानेर को राजस्थान का काला पानी कहा जाता है। ये हमारे आज 30 क्वेश्चन थे। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद साथियों।